भूपतिराजु रविशंकर राजू, जिन्हें पेशेवर रूप से रवि तेजा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। एक्शन कॉमेडी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले वे मास महाराजा के नाम से लोकप्रिय हैं। जन्म 26 जनवरी 1968, आयु 56 वर्ष, जग्गमपेटा। जीवन साथी कल्याणी तेजा, विवाह 2002। चिल्ड्रन मोक्षदा भूपतिराजु, महादान भूपतिराजु। सिबलिंग्स रघु राजू, भारत राजू। पेरेंट्स भूपतिराजु राजगोपाल राजू, राज्य लक्ष्मी भूपतिराजु। रवि तेजा नेट वर्थ ₹120 to 160 करोड़। प्रारंभिक जीवन। रवि तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के जग्गमपेटा में हुआ था। उनके पिता भूपतिराजु राजगोपाल राजू एक फार्मासिस्ट थे और उनकी मां भूपतिराजु राज्य लक्ष्मी एक गृहिणी थीं। रवि तेजा 3 बेटों में सबसे बड़े हैं, अन्य भरत और रघु हैं, जो अभिनेता भी हैं। अपने पिता के काम की वजह से उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन उत्तरी भारत में बिताया। उनकी स्कूली शिक्षा जयपुर, दिल्ली, मुंबई और भोपाल में हुई। उन्हें बचपन से ही सिनेमा से लगाव था। वह अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते थे और घर पर उनकी फिल्मों के दृश्यों को फिर से निभाते थे। बाद में वह अपने परिवार के साथ विजयवाड़ा चले गए। उन्होंने विजयवाड़ा के सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री पूरी की। वह तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं में पारंगत हैं और अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन। 26 मई 2002 को रवि तेजा ने कल्याणी से शादी की, जो पश्चिम गोदावरी जिले के गणपवरम की रहने वाली हैं। दंपति की एक बेटी मोक्षदा और एक बेटा महाधन है। कैरियर। 1988 से 1996, शुरुआती संघर्ष। अपनी स्नातक की पढ़ाई आधी पूरी करने के बाद वह फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 1988 में मद्रास चले गए। मद्रास में अपने शुरुआती वर्षों में YVS चौधरी और गुणाशेखर उनके रूममेट्स थे। उन्होंने कार्तव्यम 1990, अभिमन्यु 1990, चैतन्य 1991, कलेक्टर गारी एल्लुडू 1992 और आज का गुंडा राज 1992 फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। रवि तेजा एक सहायक निर्देशक बन गए। उन्होंने कई बॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु परियोजनाओं में भी काम किया, जिनमें प्रतिद्वंद्वी, आज का गुंडा राज और क्रिमिनल शामिल हैं। उन्होंने कृष्णा वामसी से मुलाकात की और 1996 की हिट फिल्म निन्ने पेल्लादाता के लिए उनके अधीन सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। वामसी ने रवि तेजा को उस फिल्म में एक छोटी भूमिका में अभिनय करने का अवसर भी दिया। 1997 से 2000, मान्यता। 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करते हुए रवि तेजा को कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म सिंधुरम में सहायक भूमिका में अभिनय करने का अवसर मिला। इस फिल्म ने तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद रवि तेजा ने सीताराम राजू, पदुथा तेयागा, मनसिची चुडू और कृष्णा रेड्डी की प्रेमाकू वेल्यारा फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। 1999 में उन्हें नी कोसम के लिए श्रीनु वैतला द्वारा एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सिल्वर नंदी पुरस्कार जीता। रवि तेजा ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्पेशल जूरी का नंदी पुरस्कार जीता। इसके बाद वह कृष्णा वामसी की समुद्रम, चिरंजीवी की अन्नैया और बजट पद्मनाभम जैसी अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देने लगे। वह क्षेमंगा वेल्ली लाबंगा रैंडी, तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश, सकुंतुम्बा सपारी वारे समेथम और अम्माई कोसम जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दिए। 2001 से 2005 मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता। 2001 में पुरी जगन्नाथ के साथ रवि तेजा का जुड़ाव तब शुरू हुआ जब उन्होंने रवि तेजा को इट्लू श्रावणी सुब्रमण्यम में मुख्य भूमिका के लिए लिया। फिल्म एक व्यावसायिक हिट थी और एक एकल मुख्य अभिनेता के रूप में रवि तेजा को विश्वसनीयता मिली। 2002 में उनकी अगली फिल्म अवुनु वल्लीडारू इस्तापड्डारू वामसी द्वारा निर्देशित और कल्याणी द्वारा सह-अभिनीत रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और रवि तेजा की प्रशंसा हुई।
इस वर्ष रवि तेजा ने पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और रक्षिता द्वारा सह-अभिनीत इडियट में भी काम किया। यह एक ब्लॉकबस्टर हिट थी और रवि तेजा के अभिनय और संवाद अदायगी की आलोचकों और फिल्म देखने वालों ने समान रूप से प्रशंसा की। इस वर्ष कृष्णा वामसी की खड्गम भी रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता रही और राष्ट्रीय एकता पर एक फिल्म के लिए सरोजिनी देवी पुरस्कार जीता। एक युवा महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में रवि तेजा के चित्रण ने उन्हें दूसरी बार नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार दिलाया। 2003 में रवि तेजा ने अम्मा नन्ना ओ तमिला अम्मे के लिए निर्देशक पुरी जगन्नाथ के साथ फिर से काम किया। असिन की सह-अभिनीत यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन गई और आइडल ब्रेन के जीवी ने उनकी प्रशंसा की। रवि तेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी ताकत उनकी संवाद अदायगी और लापरवाह बॉडी लैंग्वेज में है। इस वर्ष रवि तेजा ने डोंगडू जैसी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में काम किया, जिसमें कल्याणी सहकलाकार थी, और श्रीनिवास भीमनेनी द्वारा निर्देशित उसी वर्ष रवि तेजा कोई अब्बेई चला मंचोडू, अन्वेषाना और ओका राजू ओका रानी जैसी फिल्मों में भी देखा गया, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहीं। 2004 में रवि तेजा ने वैतला द्वारा निर्देशित वेंकी में अभिनय किया। आइडल ब्रेन ने लिखा, उनकी कॉमेडी पहले भाग में बहुत अच्छी है। सिद्धांति के साथ उनकी हरकतों और जिस तरह से वह खुद को आईने के सामने कोसते हैं, वह बहुत ही मजेदार है। वह सिनेमेटोग्राफर से निर्देशक बने एस गोपाल रेड्डी द्वारा निर्देशित न ऑटोग्राफ में दिखाई दिए। नॉरनिंग.com के एक आलोचक ने लिखा, रवि तेजा एक हताश प्रेमी के रूप में शानदार प्रदर्शन करते हैं। चंटी का निर्देशन शोभन ने किया था। 2005 में रवि तेजा के काम में भद्रा, बोयाप्ती श्रीनु द्वारा निर्देशित और भगीरथ, रसूल एलोर द्वारा निर्देशित शामिल।